अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राखी का किचन। तो आज आपके साथ आलू पराठा रोल की रेसिपी जो है वो शेयर करूंगी। बिना लिक्विड डो के, बिना आटे के आज हम आलू का पराठा जो है वो बनाएंगे। तो आपने रेसिपी को जो है वो पूरा देखना है। तो सबसे पहले इस आलू के पराठे की जो फिलिंग है वो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ दो मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं मैंने, इन्हें बॉईल कर लिया है। अब इन्हें मैश कर लेंगे। इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया जो है वो शामिल कर देंगे। तो सबसे पहले रोस्टेड ज़ीरा डाल देंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून चाट मसाला डाल देंगे। 1 टीस्पून टूटा हुआ धनिया डाल देंगे और अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। तो रेसिपी जो है वो आपने पूरी एंड तक देखनी है। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पराठे बनकर जो है वो तैयार होंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आप इसे सहरी में बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो रेसिपी को जो है वो आपने पूरा वॉच करना है। तो यहाँ पर हमने जो है वो फिलिंग को जो है वो मिक्स कर लिया है। तो अब यहाँ पर मैंने ली है रोल पट्टी की शीट्स। तो ये मार्केट से भी मिल जाती हैं। अगर आपको इसकी जो रेसिपी है वो चाहिए तो हम इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो यहाँ पर जो है वो रोल पट्टी की शीट्स जो है वो आपने ले लेनी है। तो इस सबसे पहले जो है हमने ऑयल जो है वो ब्रश से अप्लाई कर लेना है। तो एक एक करके हम तमाम शीट पर जो है वो ऑयल जो है वो अप्लाई करेंगे और फिर हम इसमें भरेंगे आलू की फिलिंग। तो अब इसकी एक साइड पर जो है वो हमने 1 चम्मच जो है वो फिलिंग जो है वो रख देनी है। 1 चम्मच काफ़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो यहाँ से जो है वो पहले इसे फोल्ड करते हुए हम रोल कर देंगे और फिर इस पर जो है वो हल थोड़ा सा जो है वो मैदा जो है ले लेंगे। इसे जो है वो लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने मैदे की स्लरी तैयार की है। इसे जो है 1 चम्मच मैदे को थोड़े से पानी में मिक्स करके इसकी स्लरी जो है वो तैयार कर लेंगे और इस तरह से इसे जो है वो फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर एक पराठा जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। तो इसी तरह जो है वो बाकी पराठे के रोल भी जो है वो हम तैयार कर लेंगे। तो एक एक करके सारे पराठे जो है वो हमने तैयार कर लिए हैं। तो अब बस हमने इन्हें जो है वो शैलो फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम तवे पर जो है वो ब्रश से ऑयल लगा लेंगे। तो ऑयल हमने जो है वो लगा लिया है। तब एक एक करके सारे पराठे जो है वो हम तवे पर फ्राई कर लेंगे। तो इसे आपने डीप फ्राई नहीं करना, इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। तो पहले जो है वो हम एक रख देंगे। तवे पर जितनी स्पेस होगी उतने ही पराठे हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 पराठों को एक साथ जो है वो फ्राई करना है। तो शैलो फ्राई करेंगे। ब्रश से थोड़ा सा जो ऑयल है वो ऊपर भी लगा देंगे। अगर आप इन्हें देसी घी या बटर में या घी में जो है वो लगा बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है और मैं इन्हें ऑयल में ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर हल्का सा जो कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो बहुत ही खूबसूरत जो है वो कलर आया है। पराठे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बनकर हमारे ये आलू के पराठे जो है वो तैयार होंगे। तो हमने जो है इन्हें इनकी साइडें जो है वो चेंज करते हुए जो है इन्हें अच्छे से जो है वो फ्राई कर लेना है। जहाँ से भी आपको पराठा जो है वो कच्चा लगे, आपने इनकी साइडें चेंज करते हुए इन्हें अच्छे से जो है वो फ्राई कर लेना है। तो जब इस तरह से जो है इनका कलर जो है हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इन्हें निकाल लें और बाकी के पराठे जो हैं उन्हें भी दोबारा से तवे पर ऑयल जो है वो ब्रश से अप्लाई कर लें और उन्हें भी जो है वो शैलो फ्राई कर लें।
बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान रेसिपी है, बनकर तैयार हो जाती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और बहुत ही क्रिस्पी है और बहुत ही मज़ेदार से हमारे पराठे जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी जो है वो पसंद आई हो तो वीडियो को हमेशा की तरह लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। ऊपर से धनिए और पुदीने की चटनी जो है वो डालकर सर्व करेंगे तो बहुत ही जो है वो डिलीशियस पराठे तैयार हो चुके हैं। मुझे जो है इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए चलती हूँ, खुदा हाफ़िज़।